श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। ईश्वर अनिर्वचनीय है। प्यारे लोगों, हम लोगों ने पहले ईश्वर की स्तुति की। इसमें ईश्वर स्वरूप का वर्णन है। ईश्वर क्या नहीं कर सकते हैं यह कहा नहीं जा सकता है। सृष्टि को देखकर मालूम होता है कि सृष्टि के सभी कामों को ईश्वर कर सकते हैं। सृष्टि के बाहर क्या है? सृष्टि के बाहर स्वयं परमात्मा है। वे सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जिसे वे नहीं कर सके। एक राजा था। उसने अपने यहाँ बहुत से वैद्यों को रखा था। आजकल की तरह अस्पताल नहीं था। एक बार एक आदमी बीमार पड़ा। वह वैद्य के समीप गया। वैद्य ने कहा, भाई, इस बीमारी का इलाज नहीं है। वह बीमार आदमी चला गया। वह जाते जाते चने के एक खेत में पहुंचा। उस खेत में मनुष्य की एक खोपड़ी थी। उसमें थोड़ा सा पानी था। उस आदमी ने चने की टूसी खा ली और पानी को पी लिया, जिससे उसका रोग समाप्त हो गया। वह आदमी राजा के पास गया और कहा कि आपके वैद्य ने कहा था कि रोग समाप्त नहीं होगा, लेकिन देखिए, मेरा रोग समाप्त हो गया। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। राजा के वैद्यों ने पूछा, यह कैसे हुआ? उसने अपना सब हाल बताया। वैद्यों ने कहा, यह रोग इसी तरह दूर हो सकता है, लेकिन यह दवाई मिलना मुश्किल था, इसलिए कहा था कि इसका इलाज नहीं है। ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा जाए वह थोड़ा ही है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी पहचान हो सकती है। कहाँ पहचान होगी? अपने शरीर में पहचान हो सकती है। संत कबीर साहब ने कहा है, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोई, मृतक होय के जो रहे, मानिक लावे सोए। मैं मर जीवा समुंद का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए। ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। एक ही शरीर नहीं है, शरीर के अंदर शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, ये पांचों शरीर छूट जाएं, तब ईश्वर से एक रूपता हो जाती है। जैसे एक बूंद जल समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। एक ही ईश्वर से बहुत प्रेम कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। अपने अंदर में बहुत विश्वास रखिए। सूचे भाड़े साचू समावे, बिरले सूचाचारी। पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। सत्य बोलिए पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। माताजी कह दीजिए तो अच्छा लगेगा। उसको अगर बाप की बहू कह दीजिए तो अच्छा नहीं लगेगा। कड़वा वचन अच्छा नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सत्संग में एक बैगन का चंदा। लगभग सन 1967 ईस्वी की बात है। 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन ग्राम लालगंज, पोस्ट ढोलबज्जा, जिला पूर्णिया में वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से हुआ था।
उस सत्संग में गांव के प्रमुख व्यक्ति अपने अपने ऊपर कार्यभार भी ले लिए थे। मुझे भी कुछ कार्यभार दिया गया था। पूज्य गुरुदेव का निवास फूस का ही था, लेकिन सुंदर और कलात्मक ढंग से बनाया गया था। बाहर से आए हुए सत्संग प्रेमियों की ठहरने की व्यवस्था पंडाल में ही की गई थी। मैं कुछ जलावन के लिए गांव में ही एक वट वृक्ष का मोटा एवं लंबा डाल कटवाया। उसको जलावन का रूप देने के लिए गांव के ही एक पुराने सत्संगी, जिनका नाम श्री चुनचुन दास जी था, जो जाति के बढ़ई थे, वे अपना रोजगार करते हुए लकड़ी फाड़ने का भी काम करते थे। मेरे कहने पर वे लकड़ी फाड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं लकड़ी फाड़ दूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, रुपए चंदा नहीं दे पाऊंगा, और इसके साथ साथ लकड़ी फाड़ने में जितना दिन लगेगा उतना दिन कम से कम एक शाम का भोजन भी देना होगा। मैंने कहा, ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, आप लकड़ी फाड़िए और मेरे यहाँ ही भोजन कीजिए। उसने 5-6 दिनों में सब लकड़ी फाड़ दिए। सत्संग आयोजन की सभी व्यवस्था करीब करीब हो गई। पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ। प्रणाम पाती के पश्चात श्री चुनचुन दास जी से पूज्य गुरुदेव कुछ पूछने लगे और वे अपनी भाषा में पूछी हुई बातों का उत्तर देने लगे। इसी दरमियान में उनके मन में आया कि मैं तो सत्संग में कुछ भी चंदा नहीं दे पाया। यह सोचकर वे मन ही मन अपने को कोसने लगे। पूज्य गुरुदेव तो घट घट की बात जानने वाले थे, उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती थी। वे उनकी मन की बातों को जानकर उनकी ओर देखते हुए बोले, तुम्हारे बाड़ी में बैगन का गाछ है? वे हाथ जोड़ते हुए बोले, जी हुजूर, 4-5 गाछ है। पूज्य गुरुदेव बोले, फला है? वे बोले, जी हुजूर, 1 बैगन फला है। पूज्य गुरुदेव बोले, जाओ वही 1 बैगन लाकर चौका में दे दो। वे समझ गए और प्रणाम करके अपने घर गए। वहाँ अपनी बाड़ी से वही 1 बैगन लाकर चौके में दे दिए। वही उनके लिए सत्संग में चंदा हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।